अनंत वर्णादिदंसण सावम भोक्ष्यामि नियमसारम केवली सुत केवली भजतम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन पीर को कौन नियम सार सुकेवली सुत केवली पर कथित को। श्री नियम सारजी नामक यह परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र नमस्कार, कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम ब्रह्मधारी देव मुनिराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव प्रभाव से भिन्न और अपने अनंत शक्तियों से तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम सारजी नामक यह परम अध्यात्म ग्रंथ जिसका चौथा अध्याय, चौथा अधिकार व्यवहार चारित्र अधिकार है, जिसमें मुनिराजों के 13 प्रकार के चारित्र की चर्चा हमने आपने पढ़ी। उसके बाद पंच परमेष्टि के स्वरूप की चर्चा यहाँ चल रही है। अरिहंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की चर्चा भी हमने आपने पढ़ी। फिर उसके पश्चात पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने यहाँ जो कलश सिद्ध भगवान के स्वरूप को समझाते हुए इन कलशों का निर्माण किया है। 102 नंबर का कलश अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बात करते हैं। सर्व दोष को नष्ट किया, लोकाग्र शिखर पर ज्योतिर्है, देय मुक्त निरुपम निर्मल जो ज्ञान शक्ति से शोभित है। जो है अष्टकर्म की प्रकृति के समूह के नाशक जान, नित्य शुद्ध है जो अनंत है अव्याबाधित लोक प्रधान। मुक्त सुंदरी के स्वामी है निर्मल गुण अनंत की खान। सिद्धि प्राप्ति के लिए हो मैं सब सिद्धों को करूँ नमन। पदम प्रबंधारी देव मुनिराज सिद्ध परमेष्टि की स्वरूप को बताते हुए
यहाँ कहते हैं कि वे सिद्ध भगवान कैसे है जो सर्व दोषों को नष्ट करके देह मुक्त होकर त्रिभुवन शिखर पर स्थित है। यानी सिद्ध भगवान ने सर्व प्रकार के दोषों को नष्ट कर दिया है। उन्होंने अपने आत्मा में होने वाले जो दोष रूप से मोह राग द्वेष के परिणाम हैं उनको उन्होंने सब प्रकार से दूर कर दिया है और वे देह मुक्त होते हुए शरीर भी उनके नहीं है, मोह राग द्वेष तो है ही नहीं है और शरीर भी नहीं है, देह से भी वे मुक्त हो गए हैं और लोकाग्नि के शिखर पर विराजमान है। कैसे है वे सिद्ध परमात्मा निरुपम विशद निर्मल ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त है। उनकी पर्याय में परिपूर्ण निर्मल दशा चल रही है। निरुपम विशद निर्मल ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त है। सिद्ध भगवान की पर्याय में परिपूर्ण निर्मल दशा, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय उनकी पर्याय में है, उससे वे संयुक्त है। कैसे है वे सिद्ध परमेष्टि जिन्होंने 8 कर्मों की प्रकृति के समुदाय को भी नष्ट कर दिया है। जो संसार में संसारी जीवों को 8 कर्मों का संयोग जो बंध का कारण हुआ करता था, ऐसे 8 कर्मों का भी उन्होंने नाश कर दिया है। और कैसे है वे सिद्ध परमेष्टि तो कहते हैं जो नित्य शुद्ध हैं, अब उनकी पर्याय में निरंतर शुद्धता बनी रहेगी। अब कभी भी उनकी पर्याय में संसार रूपी अशुद्धता अब आने वाली नहीं है। और कैसी है वे सिद्ध परमात्मा कहते हैं जो अनंत हैं, अव्ययवाद हैं, समझ में आप, और 3 लोक में वे प्रधान हैं, समझे, और मुक्त सुंदरी के स्वामी हैं। उन सर्व सिद्धों की सिद्धि की प्राप्ति के हेतु मैं उन्हें नमन करता हूँ। परम प्रबलदायी जी महाराज कहते हैं कि उन्होंने अपनी पर्याय में जो अनंत दर्शन ज्ञान सुख मुक्त रूपी सुंदरी प्राप्त की है, मैं भी अपनी पर्याय में मुक्ति प्राप्त करने के लिए मैं उन्हें नमन करता हूँ। इस प्रकार उन्होंने इस कलश में अपनी भावना लाई है। अब देखिएगा इसी कलश के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ पर इस कलश का जो अर्थ किया है, जो हमें समझा रहे हैं, देखें आप पेज नंबर प्रवचन रत्न चिंतामणि है, जिसका तीसरा भाग चल रहा है, उसको आप देखें। पेज नंबर 258 पर है, देखिए। कैसे है सिद्ध भगवान, तो अब बात आती है जो नित्य शुद्ध है। कैसे है सिद्ध परमात्मा, उनकी पर्याय में नित्य शुद्धता चल रही है। नित्य कहनी हमेशा, अब उनकी पर्याय में शुद्धता कायम रहेगी। अब कभी भी उनकी पर्याय में अशुद्धता आने वाली नहीं है। उसका पूज्य गुरुदेव श्री ने जो अर्थ किया है वो अपन समझ लेते हैं। देखो यहाँ भी फिर से आया कि सिद्ध भगवान नित्य शुद्ध है। कलश 101 तथा गाथा 72 में भी नित्य शुद्ध शब्द है, पहले अपन ने पढ़ा था। सिद्ध भगवान को निर्मल दशा प्रकट हुई है नहीं? सिद्ध भगवान है, मोक्ष की प्राप्ति हुई है, उसका क्या स्वरूप है? परिपूर्ण निर्मल दशा उनकी पर्याय में चल रही है। समस्त अज्ञानी जीवों की पर्याय में मोह राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं, जो कि संसार के कारण है। लेकिन
सिद्ध परमात्मा की पर्याय में निर्मल यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय निर्मल पर्याय होती है, जो कि अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से अवलंबन से प्राप्त हुई है। एक बार जो पर्याय में शुद्धता प्रकट हो गई है, अब वह पर्याय कभी भी अशुद्ध नहीं होगी। जैसे एक बार दूध में से घी निकल गया, अब वह पुनः दूध रूप से प्रबंधन नहीं करेगा। ऐसे ही सिद्ध भगवान की पर्याय में जो परिपूर्ण निर्मलता प्रकट हुई है, अब उनकी पर्याय में कभी भी ऐसे में अशुद्धता प्रकट होने वाली नहीं है, अब हमेशा नित्य रहेगी। समझे क्या? भले ही पर्याय का स्वरूप एक समय मात्र का होता है, लेकिन कोई सिद्ध पर्याय कोई की कोई सिद्ध पर्याय कोई की कोई रहेगी, इस अपेक्षा से उसे नित्य नहीं कहती है। उस पर्याय में अब दूसरे प्रकार का बदलाव नहीं आएगा, ना पर्याय में अब हीनता होगी, ना पर्याय में अब अल्पज्ञता होगी, ना उस पर्याय में मलिनता होगी। समझ गया? अब उनकी पर्याय में क्या हमेशा वही पर्याय चलेगी, अनंत सुख वाली, अनंत अव्यावाद सुख। मैंने अब अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अब उस पर्याय में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। इस अपेक्षा से उसे नित्य शुद्ध कहा गया है। अब उनकी पर्याय में किसी प्रकार की ना तो मलिनता होगी, ना किसी प्रकार की अल्पज्ञता होगी। समझने आप? अब उसमें परिपूर्ण निर्मल दशा ही एक के बाद एक। कल अपन ने पढ़ा था कि सिद्ध भगवान जो है अनंत सुख का भोग करते हैं, हर समय नया नया अनंत सुख का भोग करते हैं। समझना? देखिए आप मोक्ष मार्ग पे चलने वाले जीव, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले जीवों को निरंतर अतीन्द्रिय आनंद का भोग मिलता है। आप समझिए, आप क्या ऐसा नहीं कि बासक भोग करते हैं, ये मोरा इसके परिणाम तो ये तो अनंत बार जीव ने यही काम किया है। दुख की पर्याय का भोग निरंतर उसी में भोग कर रहा है। समझे? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जो जीव आश्रय लेते हैं, उन्हें नई नई वितराग आनंद की पर्यायों का भोग होता है। क्या भाई? मौसी है क्या लाइन पर? हाँ, क्या कह रहे हैं? जो इस मोक्ष मार्ग पर चलते हैं, उन जीवों को निरंतर नया नया अतीन्द्रिय आनंद का भोग मिलता है। समझिए? क्योंकि प्रत्येक आत्मा निर्मलानंद स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद की खान है। समझ? कोई भाषा भोग नहीं करते मोक्ष मार्ग में, आप ये भी ध्यान रखिएगा। समझे? राग देश के परिणाम तो आत्मा के आश्रय तो जब पर्याय आत्मा का आश्रय लेती है, तब उस समय नया नया अतीन्द्रिय आनंद अपडेट होता है वहाँ पर मोक्ष मार्गियों के लिए। सिद्ध परमात्मा की तो कहना ही क्या है? सिद्ध भगवान की पर्याय का तो कहना ही क्या है? वहाँ तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत भी है। समझे? हर बार ऐसी की ऐसी पर्याय। समझ में आप? ऐसा अपना आत्मस्वरूप है। तो अपन में क्या है, लौकिक में भी लोग ऊब जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ से ऊब जाते हैं। क्या रोजीना के रोजीना कोई भोजन बनाओ, कोई भोजन बनाओ। समझे नहीं आप? लेकिन अज्ञानी जी को भी ऊबता ही नहीं, गजब हो गया। वहीं के वहीं दुखी होता रहता, वहीं के वहीं दुखी होता था, ऊपर उठता ही नहीं है। वह अपनी पर्याय को ऊपर उठाता ही नहीं है। देखिए, अज्ञानी की ऐसी दशा हो गई है। और ज्ञानी हर समय नया नया आत्मानुभूति है, आनंद की दशा। समझिए? विशुद्धता बढ़ती जाती मोक्ष मार्गी जीवों की। समझे आप? तो यहाँ यह बताया जा रहा है कि सिद्ध भगवान नित्य शुद्ध हैं। सिद्ध भगवान को निर्मल दशा प्रकट हुई है। सिद्ध भगवान को परिपूर्ण निर्मल दशा
प्रकट हुई है वह कायम ऐसी की ऐसी रहती है, इसीलिए नित्य शुद्ध है यह कहा जाता है। नहीं नित्य शुद्ध क्यों कहा, पहले इसकी चर्चा काफी अच्छी हो गई है। क्योंकि अब उसके बाद उनके पर्याय में देखो, ना तो मलिनता पर्याय आएगी, मूराग्निस्वरूपी पर्याय आएगी, ना उनकी पर्याय में अल्पज्ञ वाली पर्याय आएगी। अब तो निरंतर परिपूर्ण निर्मल शुद्ध पर्याय उनकी आत्मा के साथ में रहेगी। समझेंगे आप, कोई भी आत्म वस्तु होती है वह पर्याय के बिना नहीं होती है। क्या द्रव पर्याय के बिना नहीं होता है। समझेंगे आप। अब मैं भी एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, हमारी पर्याय में क्या हो रहा है, हमें इन बातों को थोड़ा विचार करना चाहिए। क्या सिद्ध भगवान जैसे हो या नहीं, ये बताओ। इतने दिन हो गए अपन को सुनते समझते हुए हैं, अपन चेतन वस्तु है कि जड़ है, शरीर है, दो चीजें हैं ना। शरीर जो है वो जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है, समझे। और मैं चेतनेश्वर वस्तु हूँ, और वह हमारी आत्मा की पर्याय में क्या चल रहा है, इतना तो हमें विचार करना ही चाहिए। हमारी आत्मा की पर्याय में निरंतर 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 पर का लक्ष्य करने से, पर को अपना मानने से हमारी आत्मा की पर्याय में दुख की पर्याय चल रही है, टेंशन की पर्याय चल रही है। कौन सी पर्याय चल रही है? अरे बोलो, ये बातें सत्य हैं कि नहीं? सत्य है। सत्य को कभी आँच हो सकती है, इसे कभी झुठलाया जा सकता है कि अजय भैया, अजय भाई, अशोक भाई, अशोक भाई, आवाज नहीं आ रही भाई मेरे, एक मिनट। पता नहीं अजय भाई का क्या, एक मिनट। अजय भाई, हाँ, अशोक भाई आ गए, डॉक्टर साहब आ गए क्या? बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ। मैं आत्मा हूँ या नहीं, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ या नहीं हूँ, इसमें तो कोई झुठलाने वाली बात हो ही नहीं सकती है। मैंने आप जानने देखने वाला पदार्थ में हूँ, और हमारी आत्मा की पर्याय में क्या चल रहा है, पर्याय के बिना तो द्रव होता नहीं है। हमारी निरंतर पर्याय में क्या चल रहा है? दुख की पर्याय चल रही है। कौन सी पर्याय चल रही है? निरंतर टेंशन की है। समझेंगे आप, इसका ये करना है, उसका वो करना है, इसके लिए ये करूँ वो करूँ, ऐसी निरंतर पर्याय में चल रहा है। चल रहा है या नहीं चल रहा है, प्रश्न ये है। चल रहा है। राजीव भाई, राजीव भाई, अशोक भाई, जो बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस बात में कोई दम है या नहीं है? हमें देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए कि हमारी आत्मा की पर्याय में है, हम आत्मा तो है ही, जानने देखने वाले पदार्थ तो है ही, तो पर्याय में समझ, पर्याय कहो या फिर भाव कहो, एक ही बात है। समझ गए आप? क्या चल रहा है? निरंतर दुख की पर्याय क्यों चल रही है? क्यों चल रही है? जबकि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, तो दुख की पर्याय क्यों चल रही है? इतना हम अपने आप से प्रश्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सोचना चाहिए। सिद्ध परमात्मा है
उनकी पर्याय में परिपूर्ण निर्मल दशा चल रही है, अत्यंत आनंद की बाढ़ आ रही है। क्या आ रही है? अत्यंद्री आनंद की बाढ़ आ रही है उनकी पर्याय में। अरे भाई, थोड़ा बहुत तो टेस्ट तो हमें भी होना चाहिए ना, क्यों नहीं है? क्योंकि निरंतर हमारी ज्ञान की पर्याय में पर द्रव्यों का लक्ष्य चल रहा है, पर द्रव्यों को अपना जाना जा रहा है, अपना माना जा रहा है। इसीलिए हमारी पर्याय में निरंतर दुख की पर्याय चल रही है, और वह पर्याय हमारे संसार का कारण हो रही है। समझ में आया? अब उस पर्याय का अगर हमें अपने जीवन में, हमारे धर्म में से उसका अभाव करना है, तो उसका एक ही अमूल चूक उपाय है। क्या? उसे ज्ञानी कहते हैं कि सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करना। क्या करना? दूसरा कोई उपाय नहीं है। देखो, मनुष्य पर्याय के इतने समय तो हमने आपने सबने खो दिए है, समझ नहीं आप? कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो बस आप, और वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान माँ जनवाणी माता के माध्यम से ही हो सकता है, अन्य कहीं से नहीं हो सकता है। जब यह जीव को यह पता पड़ जाती है कि भाई साहब, मैं चैतन्य वस्तु हूँ, अमूर्त हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, मेरी उस चैतन्य वस्तु में शरीर आदि पर पदार्थों का जहाँ प्रवेश नहीं होता है, और ये जो रागादिक प्रवृत्तियाँ होती हैं वे हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं, होकर चली जाती हैं। मैं तो तीनों काल जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, है और रहूँगा। ऐसा जिस पर्याय में ज्ञान श्रद्धान हो जाता है, समझ लेना चाहिए कि अब उस पर्याय में अत्यंत आनंद की जो प्राप्ति हुई है, अब वह पर्याय निरंतर बढ़ती हुई होगी। क्या? पहले आंशिक रूप से प्रकट होती है, और धीरे धीरे वह बढ़ती, अच्छी धीरे धीरे होती है भाई साहब, एकदम नहीं होती है। बीज में से है भाई साहब, पेड़ जो है एकदम बटका वृक्ष बन जाता है क्या? बताइए आप। छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो धीरे 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 ही तो बड़ा होता है ना। अरे दूज का चंद्रमा होता है तो धीरे धीरे ही तो वह विकसित होता हुआ पूर्ण चंद्रमा के रूप में होता है ना। क्या? धर्म करने के लिए भाई साहब कोई ज्यादा आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। एक सच्चा ज्ञान कर लीजिए भाई साहब, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। क्या भैया? अब उस पर्याय में निरंतर भाई साहब निरंतर आनंद बढ़ता हुआ नया नया मिलेगा आपको। ये बासी राग मोराग देश की बासी जो चीजें है ना, अब खाना बंद कीजिए। अंदर में जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो निर्मलानंद रूप से विद्यमान है, उसका आश्रय जब पर्याय ले लेती है, अब वह पर्याय कभी भी अद्रव से हटना नहीं चाहती है। समझ में आया भैया? ऐसा इस वस्तु स्वरूप है भाई साहब। इसीलिए ज्ञानी बारंबार कहती है कि तुम अपने आप को पहचानो। अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि में यही बात आई है भाई साहब कि आप अपने आप को पहचानिए, आप अपने आप को शरीर के संयोग से ना देखो। आप अपने आप को जे मोराग देश की पर्याय भले संसार में होती हैं, लेकिन उन रूप से भी ना देखो। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, ऐसा अपने आप को स्वीकार करो। क्या भाई साहब? ऐसा है।
पर्याय के बिना द्रव होता नहीं है, द्रव पर्याय के बिना होता नहीं है भाई। देखो कहते हैं कि अब सिद्ध परमात्मा, सिद्ध भगवान के स्वरूप को जानने का मतलब क्या है ये बताओ, है भाई साहब? अपन लोग तो भाई साहब है बनिया है ना, तो बनिए ना, बनिया है ना, बनिया, बनिया किसे कहती है? बनिए है? अपने आत्मा बनिए, पर्याय में बनिए है, बढ़िया समझे? भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो आप, काय के लिए करते हो? बिना प्रयोजन के करते हो तो कुछ प्रयोजन रहता है हैं? कि वैसे ही करते हो? नहीं साहब हम तो जैनी हैं, चलो भैया कर ले, तो कुछ तो प्रयोजन होगा भाई साहब, ये तो बताओ पहले कि वैसे ही है? अब ये आदतें गंदी हैं, बिना सोचे विचारे कोई काम करना, ये बात अच्छी नहीं है। हम भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, बस हमारा एक ही उद्देश्य होता है क्या भाई साहब? कि अपनी आत्मा की पर्याय में निर्मलता प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। जो अशुद्धता हमारी पर्याय में है वह दूर हो, दूर हो, दूर हो, दूर हो। क्या परिणामों की स्वच्छता के निमित्त जिन, इसीलिए मैं निरखता इनमें निज प्रतिबिंब। हमारी सब धार्मिक क्रियाओं में भाई साहब एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि परिणामों में विशुद्धता प्राप्त हो, दूसरा कोई भी लक्ष्य ना हो, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। तो कहते हैं कि विशुद्ध परमात्मा नित्य शुद्ध है। भगवान सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप को जानने का मतलब क्या कि भाई साहब जो उन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में परिपूर्ण निर्मल विशुद्धता प्राप्त की है, प्रभु बस वैसी ही पर्याय प्रभु मुझे भी चाहिए। क्या जिस प्रकार से आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार के कलश नंबर 14 में यह बात की है, क्या खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ जो निज आत्म है, अंतर बाहर प्रकट तेजमय सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्मय चिदघन हमें प्राप्त होगा। ऐसा आचार्य अमृतचंद देव कैसी भावना बातें प्रभु, प्रभु जिस प्रकार से आपने अपनी पर्याय में परिपूर्ण निर्मल दशा प्रकट की है, प्रभु बस मुझे वो ही चाहिए। क्या चाहिए प्रभु? अभी हमारी आत्मा की पर्याय में 28 मूलगुण पाड़ने वाले भाव किंचित अभी विद्यमान है, लेकिन साथ में 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वितराग आनंद दशा भी है। पर प्रभु मैं तो ग्राहक किसका हूँ? अरे स्वभाव का ग्राहक तो हूं ही नहीं, ये अल्पज्ञ जो मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय है प्रभु, वह भी मुझे नहीं चाहिए प्रभु। मुझे तो वही दशा चाहिए जो प्रभु आपने परिपूर्ण निर्मल दशा अपनी आत्मा में प्रकट की है। प्रभु बस मुझे वो ही चाहिए। बोल दिया आचार्य अमृतचंद देव का है लेकर समझे आप? खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ जो निज आत्म है, अंतर बाहर प्रकट तेजमय सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्मय चिदघन हमें प्राप्त होगा। प्रभु ये हमारी पर्याय में थोड़ी सी गंदगी चल रही है, प्रभु हमारी पर्याय में जो मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्व जो शुद्ध उपयोग चल रहा है, प्रभु ये दोनों ही मुझे नहीं चाहिए। प्रभु मुझे तो वह परिपूर्ण निर्मल दशा चाहिए। क्या समझ आए? ऐसी अंदर की भावना साधक जीव की पर्याय में निरंतर चला करती है। समझ नहीं आप? एक छोटी निर्मल पर्याय भी आंशिक रूप वाली भी प्रभु, मलिन पर्याय की तो कौन बात करे है? ये थोड़ी सी निर्मल पर्याय भी चल रही है,
देखो आप भजन के अंदर भी इन शब्दों का उपयोग करते हो, है? हमें तो वही पूर्ण, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, शादी अनंत का आनंद लइए, श्रेणी माण पलक छिनु में मधुबन में, होली खेले मुनिराज शिखर बनु में, रेया खेले बनु में मधुबन में। कौन सी दशा चाहिए प्रभु? वही परिपूर्ण निर्मल दशा चाहिए प्रभु। मुझे ये पतली धार नहीं चाहिए, मोक्ष मार्ग रूपी जो पतली धार प्रचुर सो सम्मेलन चल रहा है प्रभु, मुझे ये भी नहीं चाहिए। अरे मलिन पर्याय की तो कौन बात करे। 28 मूल पढ़ने के जो लक्ष्य से तो सुख भाव होता है प्रभु, ये तो मुझे बिल्कुल ही नहीं चाहिए प्रभु। मुझे तो वह निर्मल दशा, विशुद्धता नहीं परम विशुद्धता की प्राप्ति हो। एक एक कलश में इन बातों का पूरा खुलासा हुआ है। प्रभु मैं इस टीका को लिख रहा हूँ, समय सार की टीका कर रहा हूँ प्रभु, मुझे परम विशुद्धता की प्राप्ति हो। कौन सी विशुद्धता? तो पर्याय में चल रही है। आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं कि प्रचुर सम्मेलन तो हमारी पर्याय में चल ही रहा है, पर प्रभु मुझे यह भी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? परम विशुद्धता की प्राप्ति प्रभु हमारी पर्याय में हो। समझ में आएगी भैया? इस प्रकार से यह चर्चा को अपन को समझना चाहिए। सिद्ध भगवान के स्वरूप को अगर बताया जा रहा है तो इसीलिए बताया जा रहा है कि सिद्ध भगवान जैसा ही हमारा आत्मा है, और सिद्ध भगवान ने अपनी पर्याय में परिपूर्ण निर्मल दशा प्रकट की है। हमारा लक्ष्य, हमारा कर्तव्य यही होना चाहिए कि प्रभु मुझे यह मोर आदेश रूपी गंदगी अब बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या समझ में आया? और यह मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय भी वास्तव में हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप तो भाई साहब निर्मल, परिपूर्ण निर्मल पर्याय वाला है। ये अगर हमारा लक्ष्य अगर हमने जीवन में बनाया है तो भाई साहब समझ लेना चाहिए, आपने अपने आत्मा के लिए 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से बचा लिया है, और पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के दुख अब उस पर्याय में कभी रहने वाले नहीं हैं। इस प्रकार यह नित्य शुद्ध कहा जा रहा है कि अब सिद्ध भगवान की पर्याय में निरंतर परिपूर्ण निर्मल दशाई उनके साथ में रहने वाली है। अब उस पर्याय का कभी भी अभाव नहीं होगा। ऐसी वह नित्य शुद्ध परिपूर्ण निर्मल पर्याय है भाई साहब, है। देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पर, अब देखिएगा बहुत सुंदर चर्चा अभी आ रही है। कहते हैं भाई व्यय रहित उत्पाद और उत्पाद रहित व्यय है। कैसी है सिद्ध भगवान की पर्याय? अब उसका स्वरूप और बताते हैं भाई साहब। उनकी सिद्ध भगवान की पर्याय कैसी है? तो कहते व्यय रहित उत्पाद है और उत्पाद रहित व्यय है। क्या मतलब? क्या भाई साहब? व्यय रहित उत्पाद है। अब व्यय मतलब अब उसका अभाव नहीं होगा, अब निरंतर उसमें भाई साहब अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत भी। एक बात तो ये कि व्यय रहित उत्पाद, समझ गया? जो पर्याय उत्पन्न हो गई है अब उसका कभी भी अभाव होगा नहीं, समझ गया? तो ये हो गया व्यय रहित उत्पाद। और दूसरा अर्थ किया उत्पाद रहित व्यय। क्या? अब उस पर्याय का कभी भी है अब अभाव नहीं होगा। अब वह जो उत्पन्न हो गई है अब कभी उत्पाद रहित व्यय नहीं होगी। ऐसी सिद्ध भगवान की पर्याय है। ये मूल में जो है पदम प्रबंधाई देव है, इस कलश के अंदर ये बात लिखी है कि सिद्ध भगवान की पर्याय कैसी होती है? तो कहते व्यय रहित उत्पाद है और उत्पाद रहित व्यय है। जो कुछ गुरुदेव श्री इसी लाइन को खोलते हुए यहाँ हमें समझाएंगे। देखें पर श्री प्रवचन सार गाथा 17 में आया है ना, सिद्ध पर्याय प्रकट हुई है। वह कैसी है?
वह व्यय रहित उत्पाद है। कैसी है? व्यय प्रवचन सार गाथा 17 का में भी ये बात बताते हैं कि सिद्ध पर्याय प्रकट हुई है, वह कैसी है? वह व्यय रहित उत्पाद है। क्या? व्यय रहित उत्पाद है। देखो जो सिद्ध पर्याय प्रकट हुई है वह नित्य है। भाई साहब, करोड़ों रुपए भी अगर देने पड़ जाए तो इस चर्चा से विमुख ना होना, क्योंकि ये हमारे आत्मा की चर्चा है, ये हमारे पर्याय के स्वरूप को बताने वाली चर्चा है। समझ में आया भैया? कभी जिंदगी अनंत काल निकल गया, इस आत्मा ने कभी इस प्रकार की चर्चा सुनी नहीं है। समझने आप? फालतू की बातें तो बहुत करता रहता है, बहुत करता रहेगा धर्म के नाम पर ये चर्चा कभी हाईलाइट नहीं होती है। जो पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से 45 वर्ष तक एक ही चर्चा धर्म की, गुण की, पर्याय की, द्रव गुण पर्याय की चर्चा के अलावा दूसरी उसमें कोई चर्चा नहीं, अपने आत्मा की चर्चा। हमने आप कहते हैं व्यय रहित उत्पाद है। जो सिद्ध पर्याय प्रकट हुई है वह नित्य है, क्योंकि वह उत्पाद व्यय रहित जो उत्पन्न हो गई है, अब उसका कभी भी व्यय होने वाला नहीं है। एक बार दूध में से घी निकल गया है, अब वह पुनः दूध रूप परिणमन नहीं करेगा। समझ में आएगा? ये तो बात तो समझ में आती है कि नहीं आती है? दूध में घी है कि नहीं है? बोलो, घी कहाँ मिलेगा आपको? अरे घी कहाँ मिलेगा? समझ में आएगा? शुद्ध सोना कहाँ मिलेगा? खदान में मिलता है ना भाई साहब। एक बार शुद्ध सोना होने के बाद अब पुनः वह अशुद्ध नहीं होता है। समझ गया भाई साहब? ऐसी कोई बात है जे एक बार दूध में से घी निकल गया भाई साहब, अब पुनः वह दूध रूप परिणमन नहीं करेगा। ऐसे ही एक बार परिपूर्ण शुद्ध पर्याय निर्मल दशा प्रकट हो गई है, अब उस पर्याय का कभी भी अभाव नहीं होगा। उसी को बोलती है व्यय रहित उत्पाद। क्या बोलती है? शास्त्रीय भाषा में क्या बोलते हैं? व्यय रहित उत्पाद। समझ गए आप? कहती है वह नित्य है, क्योंकि वह उत्पाद यानी व्यय रहित है। अब उस पर्याय का व्यय नाश नहीं होगा। बताइए आप? तथा उत्पाद रहित व्यय है। फिर दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा उत्पाद रहित व्यय है, यानी संसार का नाश और व्यय हुआ, वह उत्पाद रहित व्यय है। संसार रूपी पर्याय चली गई। मोरा अरे अंधकार चला गया भाई साहब, आपने अपने कमरे में प्रकाश कर दिया तो अब अंधकार आएगा क्या? नहीं। अरे जब तक आपके कमरे में प्रकाश है तब तक अंधकार कभी आने वाला नहीं है। एक बार जिसने अपनी आत्मा की पर्याय में भाई साहब पुरुषार्थ जागृत कर लिया कि मैं चेतने सर भगवान आत्मा हूं, इसी का नाम पुरुषार्थ है। क्या है पुरुषार्थ? अपने आप को मनुष्य ना देखना, अपने आप को संयोगों से ना देखना, अपने आप को पर्याय रूप वाला भी ना देखना। मैं तो चेतने सर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ भाई साहब, बस इसी का नाम पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ आज तक जिंदगी में अनंत काल हो गया, आत्मा की पर्याय में नहीं हुआ है। बाकी तो भाई साहब राग के तो उसने इतने ढेर लगा लिए हैं, पुण्य पाप के राग रूप परिणामों के, उसका फल तो चतुर्गति हुआ करता है। कहते हैं भाई साहब कि उत्पाद रहित व्यय का मतलब क्या है? कि संसार का नाश और नाश यानी व्यय हुआ, वह उत्पाद रहित व्यय है। इसीलिए अब संसार का उत्पाद किस प्रकार होगा? अब कभी संसार उत्पन्न नहीं होगा। संसार उत्पन्न नहीं होगा मतलब अब उसमें से मोह राग देश की पर्याय भाई साहब कभी उत्पन्न होने वाली ही नहीं है। बताइए आप, आपके पास में ऐसी जड़ी बूटी पड़ी हुई है क्या जिसे हमें खुद खबर नहीं थी? है समझ में आया भाई साहब?
ये तो माँ जिनवानी माता ने हमको बताया कि भाई साहब तेरे अंदर ऐसी ऐसी वस्तु पड़ी हुई है कि कभी तू दुखी हो ही नहीं सकता है, तू एक बार उसका सेवन तो कर ले। भैया हम तो पता नहीं सुखी होने के लिए किन किन पदार्थों के पास जाते हैं, पर उल्टा उसमें मिलता क्या है? पामरता मिलती है, दुख की पर्याय मिलती है, क्योंकि उनके पास मेरा सुख नहीं है। भले सिद्ध परमात्मा भी अनंत सुख रूप वर्णन क्यों नहीं कर रहे हैं, सुख स्वरूप है, लेकिन उनसे भी हमारे प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। मेरे प्रयोजन की सिद्धि तो भाई साहब मेरे आत्मा से होगी। समझ में आया? अगर वर्तमान में अगर सुखी होना है तो अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास चले जाना। तुम्हें कोई दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि तुम्हें दुखी कर सके। कहते हैं अब कभी संसार उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात संसार का उत्पाद नहीं होगा, अब नहीं होगा। जिसने अपने गायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य कर लिया है, भाई साहब अब क्यों फालतू के इधर उधर अपने उपयोग को भ्रमित करेगा? लेकिन होता है, बात अलग है। संसार अवस्था में अभी जीव की पर्याय में इतनी स्थिरता प्राप्त नहीं हुई है, तो वह अपनी कमजोरी समझता है, लेकिन वह कमजोरी भी अब ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है। संसार का उत्पाद नहीं होगा। आहा, ऐसा हो तभी सिद्ध बना कायम रहेगा ना, नित्य रहेगा ना। आहा, ऐसे सिद्ध भगवान हैं। और तू भी अब देखिए, सिद्ध भगवान के स्वरूप को जानने का मतलब क्या है? कहते तू भी सिद्ध भगवान की जाति का, वो हो के नहीं भगवान की जाति के, चेतने सर हो के नहीं हो कि जड़ हो। अजय भाई आप चेतने सर हो के अजय भाई हो, जड़ हो? बस हम मैं चेतनेश्वर हूँ और चेतनेश्वर ही रहूंगा। भले ही हम अज्ञानता से भले ही कुछ भी अपने आप को मानते रहें, लेकिन वह मान्यता हमारी एकदम झूठी है, क्योंकि मैं ना तो शरीर रूप होता हूँ, न रागादिक रूप पर्याय रूप होता हूँ। मैं तो चेतनेश्वर हूँ और चेतनेश्वर ही रहूंगा। भाई साहब तो सही कार्य कर लो ना, फिर कहाँ दिक्कत है? मैं सदा से रहा आत्मा, मैं सदा से रहा आत्मा भी हूँ, आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। कोई निंदा करे या करे स्तुति, वायु वैभव बढ़े या सभी नष्ट हो। समझ गया? पर का लक्ष्य छोड़ो, पर ही रहेगा। मेरा आत्मा, मैं तो चेतनेश्वर हूँ और चेतनेश्वर ही रहने वाला हूँ। क्यों ना ऐसे आत्मा की संगति करो। तू भी सिद्ध भगवान की जाति का है क्या? जो आए परमात्मा में आत्मा को देखता है, आत्मा में परमात्मा को देखता है, वह जीव सम्यक दृष्टि जीव हुआ करता है। सही बात। तू भी सिद्ध भगवान की जाति का, ऐसा कहते हैं। अरे ऐसे स्वरूप का अन्यत्र कहाँ है? अरे ऐसा स्वरूप अन्यत्र कहाँ है? कौन जैन दिगंबर जैन धर्म के अलावा ऐसे स्वरूप की चर्चा कहीं आपको ढूंढने को नहीं मिलेगी। समझ में आया भैया? अन्य मतों में भी ये चर्चा नहीं है आपको, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा है। समझ में आया? ऐसा स्वरूप अन्यत्र कहाँ है? अन्यत्र तो सब गप्पे मारते हैं। क्या करते हैं? गप्पा मारते हैं। मैं एक बार माउंट आबू पे गया, माउंट आबू गए थे ना, राजस्थान में माउंट आबू है ना, वहाँ आत्मा की बातें करते हैं। मौसी भी तो गई थी, सरोज मौसी। मौसी आप भी थी ना? मौसी आप थी ना? माउंट आबू गए थे अपन? हाँ, बोलो। सब आत्मा की बातें करते हैं, आपको तो मालूम है। मैंने एक को बैठा लिया अपने पास में, यहाँ बैठ जाओ भैया मेरे पास। आपको तो मालूम सब चर्चा है।
अब फिर ज़्यादा चर्चा करने लगे तो वो मेरे साहब से बात कर लो आप, है। मैंने कि तू भैया तेरे को पैसा मिल रहा है इसीलिए तू यहाँ वकील याद कर रहा है, कुछ भी नहीं जानता आत्मा के बारे में, समझ गया। सब गप्पे गप मारते हैं। क्या कहा भाई साहब? सब आप एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, हैं। जो फाउंडेशन से, जिसकी नींव फाउंडेशन से है उसे भाई साहब को हिला नहीं सकता है। ऐसी मजबूत नींव होती है तत्व अभ्यासियों की, समझ गए ना भाई साहब? तो यहाँ कहती हैं अन्यत्र तो गप मारते हैं, क्या करते हैं? गप्पे मारते हैं आत्मा के बारे में, समझ में आया भैया? कोई तो महावीर की वाणी और अन्य की वाणी ऐसा समन्वय करना चाहते हैं। देखो भाई साहब, महावीर भगवान ने यही बताया, समन्वय करके चलते हैं। अपन भी महावीर भगवान को मानती है, समन्वय करके चलते हैं। परंतु भाई जैन दर्शन कोई संप्रदाय नहीं है, जैन दर्शन तो वस्तु स्वरूप है। क्या भाई साहब? जैन दर्शन कोई संप्रदाय नहीं है, अपितु विश्व दर्शन है। विश्व दर्शन यानी वस्तु स्वरूप को दिखाने वाला है। विश्व दर्शन का मतलब क्या है? वस्तु स्वरूप को बताने वाला है, विश्व दर्शन है। जैसा विश्व का अर्थात आत्मा और जड़ का स्वरूप है, जैसा आत्मा और जड़ का स्वरूप है ऐसा उसने कहा है दिगंबर ग्रंथों में। यहाँ कहा है कि सिद्ध भगवान को पर्याय प्रकट हुई है, वह नित्य शुद्ध है। अब उस पर्याय में कभी भी किसी भी प्रकार की ना तो मलिनता आएगी, ना उस पर्याय में कभी न्यूनता आएगी, समझ में, ना उस पर्याय में कभी अधिकता होने वाली है। ऐसी वह परिपूर्ण निर्मल पर्याय तीनों काल उनकी है, समझ। जब से शादी अनंत काल कर रही है, समझ। अब वह पर्याय शादी अनंत काल के लिए वह पर्याय निर्मल पर्याय, परिपूर्ण निर्मल पर्याय सिद्ध परमात्मा के साथ में रहती है। हमें भी अपने आत्मा को समझकर अपने आत्मा में निर्मल पर्याय प्रकट करके परिपूर्ण निर्मल पर्याय की तरफ हमें अपने अंदर की भावनाएं जागृत रखना चाहिए। इस प्रकार से यह अपन ने आज अभी समय के हिसाब से यह पूरा किया है। कल अपनी चर्चा जो अनंत है और अव्ययवाद है इसके ऊपर कल अपन चर्चा करेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नमो कर्मण। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महाजन धर्म की जय।